कार्तिक के महीने में दिवाली के बाद दसवीं पड़े तो 1 लोटा में जल भर के उसमें बिजोरा नींबू का रस डालिए। ये बड़ा वाला आता है, नींबू इतना बड़ा आता है, और उसमें कभी कभी तो उसमें वो भी नहीं होता, अंदर दाना भी नहीं होता, उसको बिजोरा नींबू कहते हैं। उस बिजोरा नींबू का रस उस लोटे में डालें, फिर उसका जो अर्घ है वो तुलसी में दें। ये बातें पता है? नहीं पता। श्लोक बोल रहा हूं, दशम्याम बीज पूरम तु धर्म कामार्थ सिद्ध है। संपूर्ण धर्म सदकर्म करने का सौभाग्य, मृत्यु के समय पर प्राण छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होगा। सबसे आनंद की बात है, जो भी कोई आपने व्रत किया और किसी कारणवश व्रत टूट गया है तो तुलसी माता को बिजोरा नींबू के रस का अर्घ देने से उस भगवत दोष का प्रायश्चित हो जाता है। ये दसवीं के दिन अर्घ दिया जाता है। ये साल में एक ही बार की पूजा है, ये रोज की नहीं है। इसको तुलसी रात्र व्रत कहते हैं। ये नहीं है कि रोज आप नारियल के जल का अर्घ दे रहे हैं, नहीं, ये वर्ष में 3 ही दिन है। एक दिन नारियल के जल से अर्घ दिया जाता है नौमी को, 10वीं को बिजोरा नींबू का रस जल में भर करके उससे अर्घ दिया जाता है। कोई भी व्रत आपका छूट गया, अनजाने में छूट गया, जान के छूट गया, जैसे भी छूट गया, इससे उसका प्रायश्चित हो जाता है। धर्म में मन लगता है, सत्कर्म में मन लगता है, उवासी नहीं आती, नींद नहीं आती, प्रमाद नहीं आता। ये इतना बड़ा प्रभाव है इसका। 10वीं के दिन बिजोरा नींबू का रस लोटे में डाल करके फिर तुलसी माता को अर्घ दीजिए। बात समझ में आ रही है कि हम ऐसे ही बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं? हाँ, बात समझ में आनी चाहिए। अब 10वीं, अब आ गई एकादशी। एकादशी को फिर अर्घ देना है। एकादशी को क्या करना है? एकादश्याम दारिमेन दारिद्रम नाशये सदा। यदि किसी को घोर गरीबी है, हमने आरती में भी ये पंक्तियां लिखी हैं, जो गैया तुलसी ब्राह्मण की पूजा सेवा करते हैं, घोर गरीबी का ये नाश कर देती है। तुलसी इतनी प्रभावशाली है। घर में इतनी गरीबी है कि कोई व्यवस्था नहीं है, रोग कटता नहीं है, कर्जे से मुक्ति नहीं होती, तो क्या करना है? देव उठनी एकादशी वाले दिन 1 लोटे में जल भरिए और उसमें अनार का रस डालिए और वह अर्घ आप तुलसी माता को दीजिए। घोर गरीबी कट जाएगी, दरिद्रता कट जाएगी, बाजार में फंसा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। बेटियों के लिए, शादी के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। ये ऐसे ग्रंथ में लिखा है, एक बार पुण्य दर्शन कर लो भैया। आप कहोगे कि आपने पद्म पुराण की कथा सुनाई, तब तो सुनाया नहीं। अरे पद्म पुराण की कथा कहने के लिए मुझे पूरा 6 महीना चाहिए, मैंने तो आपको 1 ही महीना सुनाई। 1 महीने में तो मैं बाईपास सड़क से निकल गया। इसके बड़े बड़े 8 खंड हैं, एक खंड में 1 महीने से ज्यादा लग जाए तो 8 खंड में 8 महीना तो चाहिए। जितनी भी बार मैंने इन 18 महीने में जो भी चर्चा करी है आपसे, हर रोज एक नई चर्चा हुई है, नई बात हुई है। इसको लिख लें आप, इसको तुलसी रात्र व्रत के नाम से जाना जाता है।